मित्रों, रावण जब सीता का हरण करके ले जा रहा था तो रास्ते में जटायु रोका और जटायु से रावण का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। दोनों खूब भयंकर युद्ध किया। बहुत देर तक युद्ध होने के बाद रावण जब बुरी तरह परास्त हो गया, उसका अस्त्र शस्त्र विहीन कर दिया, रावण को उसका रथ तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद रावण बड़ा क्रुद्ध होकर के मात्र उसके हाथ में एक तलवार बचा, उस तलवार से जटायु का पंख काट लिया। जटायु वहाँ पर छटपटा करके पृथ्वी पर पंख कट जाने के बाद गिर पड़ा। यह देख करके सीता बहुत फूट फूट कर रोने लगी। जो हमारे रक्षा के लिए मात्र एक गिद्धराज आया था, उसको भी ये पापी मार दिया, वध कर दिया। अब ये सब कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। रावण द्वारा मारे गए गिरिधराज की ओर देखकर सीता बहुत दुखी होकर विलाप करने लगे। मनुष्यों को दुख सुख की प्राप्ति सूचक लक्षण पक्षियों के स्वर और उसके चाल से लोग अनुमान कर लेते हैं। वो भी रावण को सब अशुभ हो रहा है, फिर भी रावण उसको छोड़ नहीं रहा है। मेरा कैसा अभाग्य है कि जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे, वे पक्षी प्रवर जटायु निशाचर राय द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर गिरे हुए हैं। हे राम, हे लक्ष्मण, अब आप ही हमारा रक्षा कर सकते हैं। सीता बहुत विलाप करने लगी और वे अनाथ के भांति पृथ्वी पर रोने लगी। उस समय जब रावण जटायु का युद्ध चल रहा था तो सीता रथ से उतर करके पेड़ पौधा सबसे लिपट लिपट कर रोती थी कि हमको बचाइए बचाइए। वह अनाथ की बात विलाप कर रही थी। रावण जब जटायु का पर काट लिया और जटायु जब पृथ्वी पर गिर पड़ा लहू लहान होकर के, उसके बाद रावण पुनः सीता को उठा लिया और उठा करके विमान में बैठा करके वहाँ से सीधे लंका की ओर चल दिया। और सीता बड़ा राम राम का रट लगाने लगी, बड़ा रोने लगी। उसके बाद रावण ने अपने ही विनाश के लिए उनके केस पकड़ लिया और सीता का इस प्रकार तिरस्कार करके केस पकड़ करके और गोदी में उठा करके विमान पर बैठाया। ये देख करके पितामह ब्रह्मा जी को थोड़ा जब देखे रावण का कृत्य तो थोड़ा सा तो उनको तकलीफ हुआ, लेकिन बाद में वो बहुत खुश हुए कि अब रावण का वध निश्चित रूप से होगा ही। रावण जो कर्म किया, सीता का केस पकड़ा, उठा करके हर कर ले जा रहा है, अब निश्चित रूप से सीता का वध होगा। ऋषि मुनि लोग भी वहाँ जो वन में थे, वे लोग जो देखे, वे लोग मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, दुखी भी होते थे, प्रसन्न भी होते थे। सीता का जो दुर्दशा हो रहा था, इस बात से उन लोगों को दुखी होती थी और बहुत प्रसन्न होते थे इस बात को विचार करके कि अब निश्चित रूप से राम के कोप से रावण बच नहीं पाएगा और रावण का विनाश होना तय है। ये बात जान करके सबको मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। उसके बाद सीता का अंग स्वर्ण के समान दीप्तिमान था। राक्षस तो काला एकदम कुरूप था और वह रावण सीता को ले जा करके सीधे आगे बढ़ रहा था। जनक कुमारी सीता तपे हुए सोनों के आभूषण को धारण की हुई थी। उनके माथा में, हाथ में, पाँव में सब जगह फूल का माला पहनी हुई थी। सब बिखर बिखर करके धरती पर टूट रहा था। जहाँ तहाँ उनका माला सब टूट रहा था, फूल सब बिखर करके, गहना सभी बिखर बिखर करके शरीर से टूट करके गिर गिर रहा था जहाँ तहाँ। वे एक पहचान का भी काम करता था। ये बात मुझे जब याद पड़ता था तो सीता मन ही मन प्रसन्न भी होती थी कि रघुनाथ जी को आने के लिए मार्ग का पता भी इससे चलेगा। और उसके बाद जब सीता को लेकर के रावण आगे बढ़ा तो कुछ दूर जाने के बाद सीता बहुत उदास हो गई और बहुत डर गई। और डरने के बाद वह असहाय होकर के रथ पर में किसी स्थिति में जा रही थी। रावण नदी नाला सब कुछ को पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था और सीता रावण के रोष के कारण वो चुपचाप थी कि रोती थी, केवल उसके आंख से आंसू झर रहा था। जब सीता हरी गई उस समय वहाँ के पर्वत, झरना सब आंसू बहा रहा था, पेड़ पौधा सब आंसू बहा रहा था। सूर्य की प्रकाश भी बहुत धीमा हो गया, नदी की गति रुक जैसे गई, सारा वन जंगल झाड़ सब जैसे स्तब्ध हो गया, बड़ा विषम स्थिति हो गई। फिर भी उसी स्थिति में विदेह नंदिनी सीता हाराम करते हुए रावण के साथ जा रही थी और बहुत दुखी थी। उसके बाद रोष और रोदन के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थी। सीता करुणाजनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षस को इस प्रकार बोली, ओ नीच रावण,
तुम मुझे अपने इस कुकर्म से, तुम्हें अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आता है कि तुम मुझे अपने स्वामी से अकेले जब उनको नहीं देखे तो तुमको आश्रम से छुड़ा लिया है। दुरात्मा रावण, तू ही निश्चित रूप से वो मृग का रूप धारण करके आया था और हमको लोभ में फंसा करके तुम हमारे स्वामी को, हमारे देवर को आश्रम से अलग किया। ये कुकर्म तू किया है और अकेले में हमको देख करके तुम हमको हमारा हरण कर लिया है। यदि तुम में साहस था तो राम लक्ष्मण के सामने में तुम हमारा हरण करता, 1 मिनट भी तुम जिंदा नहीं रह सकता था। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर राम के सामने में तुम हमारा हरण करने का प्रयास करता तो 1 मिनट तक तुम जिंदा नहीं रह सकता था। तुम हमको अकेले करके और तब तुम्हारा हमारा हरण किया। तो बड़ा भारी अगर बल का अभिमान है तो किस बात का बल का अभिमान है? तू एक बूढ़ा पक्षी को मार दिया, इससे तुमको हो रहा है कि हम बहुत बलवान हैं। तुम बड़ा पापी है और इस पाप का फल तुमको भोगना ही पड़ेगा। तुम जितना निंदिक काम किया है, संसार में तुम्हारे नाम से लोग घृणा करेगा। तुम्हारे क्रूरतापूर्ण पाप के कारण तुम्हें भयंकर दंड मिलेगा। ये सब बड़ा फटकारते हुए सीता रास्ते में जा रही थी। कह रही थी कि अगर 2 घड़ी तुम उस समय में ठहर जाता, अगर हमारे पति आ जाते और उनसे यदि तुम युद्ध में हमको जीत कर ले जाता तो एक बात थी कि तुम उनको अकेले में हमको हर करके ले जा रही हो। तुम बड़ा पापी है, निर्लज्ज है, तुम में शक्ति नहीं है। तुम शक्ति का बड़ा बड़ा डींग हाँक रहा था कि अगर तुम्हें जरा सा भी साहस होता तो राम के सामने में आता मेरे यहाँ, और सुतुतु बूढ़ा पक्षी को मार करके तुम अपने को वीर कहते हो, बलवान कहते हो। ये सब बात सीता बहुत उसको फटकारने लगी। उसके बाद सीता कही, निशाचर, मैं देखती हूँ कि तेरे गले में काल की फांसी पड़ चुकी है। इसी से भय के स्थान पर तू निर्भय हुआ जा रहा है। मैं तुम्हारे गले में काल का फांसी बनकर जा रहा हूँ और निश्चित रूप से तुम्हारा सर्वनाश होना है। निर्दयी निशाचर, तू महात्मा श्री राम को ऐसा महान अपराध करके विषपान किए हुए मनुष्य की बात अधिक काल तक जिंदा नहीं रह सकता है। मेरे महात्मा पति से बचकर तू कहाँ जाएगा? कहीं भी शांति तुमको नहीं मिलेगी। जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के साथ तुम्हारे 14,000 सैनिकों को अकेले एक पल में ही मार दिया था, उनके डर के सामने तो कितना देर टिक सकेगा? रावण के चंगुल में फंसी हुई विदेह राजकुमारी सीता भय और शोक के कारण व्याकुल हो रही थी तथा बहुत ही कठोर वचन सुनाकर रावण को कठोर से कठोर वचन कहते हुए विलाप कर रही थी। दुख से आतुर हो विलाप पूर्वक बहुत सी करुणाजनक बातें कहती हुई छूटने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करती हुई वह सीता रावण के साथ जा रही थी। और रावण बहुत ही क्रूर कर्मा रूप धारण करके अन्याय के साथ सीता को हरण करके लेकर जा रहा था। और वहाँ से जब रावण आगे बढ़ा, सीता सहायता के लिए अगल बगल झांक भी रही थी कि कहीं किसी को ऐसा नहीं देख पा रही थी जो उसका सहायता कर सके। सीता बड़ा असहाय अवस्था में रावण के साथ जा रही थी और अगल बगल नीचे ऊपर सब जगह झांकती थी कि कोई मुझे सहायता करने वाले आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले कड़ी की प्रतीक्षा करें। जय